हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आपके मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग इस सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं जिससे कि वो अपने मोबाइल के ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को बड़े आसानी से ब्लॉक कर पाए। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ जानकारी देने वाला हूँ जिसे फॉलो करके आप कुछ ही मिनटों में जिस भी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हो आपके मोबाइल के ब्राउज़र में उसे ब्लॉक कर सकते हो। लेकिन मेरी सिर्फ आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, वरना आप नहीं समझ पाओगे। जी हाँ दोस्तों आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग रहने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और ऐसे हेल्पिंग वीडियोस मेरी तरफ से हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना ताकि आप कभी भी कोई भी मेरा वीडियो मिस ना कर सको। मेरा नाम हरीश है और मेरे चैनल का नाम है मास्टर ट्रिक टेक्नोलॉजी एडवाइस। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। दोस्तों मोबाइल पर किसी भी वेबसाइट को किसी भी ब्राउज़र में ब्लॉक करने का ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत लगने वाली है जिसे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर बात बताना चाहता हूँ कि ये एप्लीकेशन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे मैंने पर्सनली यूज़ किया है और ये 100% वर्किंग है। तो चलिए अब हम जाते हैं अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में और बिल्कुल उस एप्लीकेशन को फटाफट से डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हम प्ले स्टोर में आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसका नाम है ऐप ब्लॉक। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, अराउंड 6.5 MB का एप्लीकेशन है, तुरंत ही आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा और इसकी रेटिंग भी बहुत ही कमाल की है। जैसे कि आप देख सकते हो 4.5 की रेटिंग है और 1 मिलियन प्लस लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है। तो आप भी फटाफट से इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो अब मैं मान के चलता हूँ आपने इसे डाउनलोड कर लिया है और इंस्टॉल कर लिया है, तो हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और इस एप्लीकेशन में आपको क्या सेटिंग करनी है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे बिल्कुल आपके सामने इस तरह की स्क्रीन नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर अब आपको सबसे पहले नीचे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपके सामने नीचे की तरफ क्रिएट प्रोफाइल का एक ऑप्शन नजर आ जाएगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे बिल्कुल यहाँ पर आपको एक न्यू प्रोफाइल क्रिएट करनी है, यानी कि यहाँ पर आपको उन वेबसाइट को ऐड करना है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हो अपने मोबाइल के ब्राउज़र में। तो चलिए यहाँ पर मैं अब पहले ही कंडीशन है ब्लॉकिंग कंडीशंस, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट कंडीशन में बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, तो यहाँ पर आप टाइम को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप टाइम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर अब आप जिस भी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हो उसे कितने दिनों के लिए ब्लॉक करना चाहते हो तो आप ऊपर से डेज को सिलेक्ट कर सकते हो। ऑल डेज को सिलेक्ट करना है तो बिल्कुल आप ऑल डेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। वीक डेज को सिलेक्ट करना है तो वीक डेज और यहाँ पर वीकेंड को सिलेक्ट करना है तो वीकेंड को सिलेक्ट कर रखिए। तो चलिए यहाँ पर मैं ऑल डेज के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और नीचे अब आपको टाइम्स में तो यहाँ पर डिफॉल्ट है, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर 12 to 12 बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप टाइम को चेंज करना चाहते हो तो ऐड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप टाइम को सिलेक्ट कर सकते हो। फ्रॉम में आप बिल्कुल AM को सिलेक्ट कीजिए और टू में आप PM को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। तो चलिए यहाँ पर मैं डिफॉल्ट रहने देता हूँ, प्रोफाइल इज एक्टिव ऑल डे बाय डिफॉल्ट। और अब मैं नीचे सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया अब आपके सामने दूसरा ऑप्शन नजर आ जाएगा ब्लॉक एप्स एंड वेबसाइट। दोस्तों इस एप्लीकेशन के द्वारा आप वेबसाइट तो ब्लॉक कर सकते हो, साथ में अगर आपको कोई एप्लीकेशन भी ब्लॉक करना है आपके मोबाइल में तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट ब्लॉक करके बताने वाला हूँ, तो इसके लिए अब दोबारा आपको सिलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सिलेक्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपको ऊपर की तरफ दो ऑप्शन नजर आ रहे हैं एप्स और वेब्स, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको वेब्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप वेब्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपको उस वेबसाइट को ऐड करना है जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं google.com को ही ब्लॉक कर देता हूँ टेम्परेरी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने google.com टाइप किया। अब यहाँ पर प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप और भी वेबसाइट को ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, जब आप कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक करोगे तो उसकी मोबाइल वर्जन को भी ब्लॉक कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर मैं प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करके m.google.com भी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ।
ताकि कोई भी ब्राउजर में मोबाइल वर्जन वेबसाइट भी नहीं ओपन हो जाए। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो दोनों वेबसाइट ऐड हो चुकी है और नीचे अब आपको सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सेव के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने तीसरा ऑप्शन खुल जाएगा, व्हाट इज ब्लॉक। तो यहाँ पर आपको वेबसाइट्स को इनेबल करना है और नीचे आप प्रोफाइल नेम में कोई भी नेम दे सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं टाइम ही रहने देता हूँ। अब मैं नीचे क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्रिएट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप उन्हें अलाउ कर लीजिए। तो सबसे पहली परमिशन यहाँ पर लिखी गई है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स। तो नीचे आप गो टू सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर अब आपको ऊपर की तरफ परमिट ड्राइंग ओवर द अदर ऐप्स, बिल्कुल इसे एनेबल करना है और आपको बैक जाना है। जैसा आप बैक जाओगे यहाँ पर अब आपसे दूसरी परमिशन मांगी जा रही है एक्सेसिबिलिटी सेटिंग। तो यहाँ पर दोबारा आप गो टू सेटिंग्स में चले जाइए और यहाँ पर ऐप ब्लॉक्स आपको नजर आ जाएगा, तो इसे आप ऑन कर लीजिए। जैसे आप ऑन करने की कोशिश करोगे यहाँ पर आपको एक पॉपअप नजर आ जाएगा, तो आप ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ से परमिशन चली जाएगी और आप दोबारा बैक जाइए। जैसे आप बैक जाओगे यहाँ पर अब आपसे कोई भी और परमिशन नहीं मांगी गई है। तो चलिए यहाँ पर और भी परमिशन मांगी जाती है तो आप उन्हें अलाउ कर देना। अब यहाँ पर आपको और भी दो सेटिंग करनी जरूरी है। पहली सेटिंग यानी कि कोई भी अगर इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ से आपने जो भी वेबसाइट को ब्लॉक की है उन्हें डिलीट करने की कोशिश करेगा तो आप क्या करोगे। तो यहाँ पर पहली सेटिंग के जरिए आप इस एप्लीकेशन को पिन कोड दे सकते हो। तो इसके लिए ऊपर की तरफ आपको 3 डैश नजर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप सेटिंग्स में चले जाइए। जैसे आप सेटिंग्स में चले जाओगे यहाँ पर आपको पिन कोड का एक दूसरा ही ऑप्शन नजर आ रहा होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर अब आपको एनेबल पिन कोड के ऑप्शन के सामने आपको एक बॉक्स नजर आ रहा होगा, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करोगे नीचे अब आप देख सकते हो सेट पिन कोड, तो बिल्कुल आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर अब आप नया पिन कोड नंबर दे दीजिए। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी आप पिन कोड दोगे आपको याद रहना चाहिए वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से एक सिंपल सा पिन कोड दे देता हूँ और दोबारा कंफर्म करने के लिए बोल रहा है तो मैं दोबारा पिन कोड को यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अब मेरा पिन कोड लग चुका है। दूसरी सेटिंग आपको जो यहाँ पर करनी है वो भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई आपके मोबाइल से इस एप्लीकेशन को डिलीट करने की कोशिश करेगा तो क्या करोगे यार, ये सेटिंग तो चली जाएगी। तो अब इसके लिए ऊपर की तरफ आपको 3 डैश नजर आ रहे हैं, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे अब यहाँ पर दोबारा आपको सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर अब आपको स्ट्रिक्ट मोड को सिलेक्ट करना है जो कि तीसरा ही ऑप्शन है। जैसे आप स्ट्रिक्ट मोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने 2 सेटिंग्स नजर आ जाएगी। पहली है ब्लॉकिंग लेवल्स और दूसरी है राइट्स। तो यहाँ पर अब आपको ब्लॉकिंग लेवल्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप ब्लॉकिंग लेवल्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे अब आपके सामने इस तरह की नोटिफिकेशन आ जाएगी जहां पर मैंने सिलेक्ट किए हुए ऑप्शंस को आपको सिलेक्ट करना जरूरी है। तो अब यहाँ पर नीचे आपको गो टू एक्टिवेशन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर दोबारा आपके सामने इस तरह की स्क्रीन नजर आ जाएगी। तो यहाँ पर सेट एप्लीकेशन असेस, तो बिल्कुल यहाँ पर गो टू सेटिंग्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, तो यहाँ पर आपके सामने दोबारा ऐप ब्लॉक का एप्लीकेशन नजर आ जाएगा, तो इसे आप ऑन कर लीजिए। जैसे आप इसे एनेबल करोगे और बैक जाओगे यहाँ से आपकी ये परमिशन ग्रांटेड हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है डीएक्टिवेशन मेथड, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप पिन कोड एंट्री ले लीजिए। ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप ओके के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे ये भी हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब आपको तीसरा ऑप्शन है डीएक्टिवेशन कंडीशन, यानी कि सेट अ पिन कोड फॉर अ स्ट्रिक्ट मोड डीएक्टिवेशन, यानी कि कोई स्ट्रिक्ट मोड को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करेगा तो भी पिन कोड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आप एक पिन कोड दे दीजिए। ये भी आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। दोबारा कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है तो मैं कंफर्म कर लेता हूँ। जैसे मैंने कंफर्म कर लिया यहाँ पर ये ऑप्शन भी सिलेक्ट हो चुका है, राइट हो चुका है। तो अब नीचे आपको राइट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अब आप नीचे की तरफ एक्टिवेट का ऑप्शन मिल रहा है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपके चारों ही ऑप्शन सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अब नीचे आपको एक्टिवेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने इस तरह की नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो एक्टिवेट कर लीजिए।
जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो अब आपके सामने इस तरह की स्क्रीन नज़र आ रही है जहाँ पर लिखा गया है यू कैन ओनली यूज स्ट्रिक्ट मोड फॉर 24 आवर्स इन फ्री वर्जन ऑफ एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, ये फ्री वर्जन है जहाँ पर आप स्ट्रिक्ट मोड को 24 घंटे ही यूज़ कर सकते हो। तो चलिए, फ्री वर्जन भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अब नीचे आपको एक्टिवेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने कुछ एड्स आ जाएंगे, तो आप इसे बंद कर लीजिए और यहाँ पर अब आपका काम हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं आपके सामने ब्राउज़र में जाकर google.com को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर दिया है और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ google.com और यहाँ पर सर्च कर देता हूँ। जैसे मैंने सर्च किया यहाँ पर अब आप देख सकते हो आपके सामने इस तरह की नोटिफिकेशन आ चुकी है, वेबसाइट ही इज ब्लॉक्ड ऑल डेज, यू ऑलरेडी ट्राई टू ओपन इट वन टाइम। जी हाँ दोस्तों तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो गूगल क्रोम में तो बिल्कुल मेरी google.com ब्लॉक हो चुकी है। भले ही आप कुछ भी सर्च करो आपके सामने वही मैसेज आ जाएगा दोबारा। तो चलिए, यहाँ पर मैं सर्च करने का भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल ये ब्लॉक हो चुकी है। दोस्तों अब मैं आपको दूसरा ब्राउज़र ओपन करके बता देता हूँ कि वहाँ पर ये वेबसाइट ओपन होती है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बिल्कुल MI का ही डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ले लिया है और यहाँ पर हम टाइप करते हैं google.com और सर्च करते हैं। जैसे आप सर्च करोगे यहाँ पर भी बिल्कुल वही इंस्ट्रक्शन आ रही है, वेबसाइट इज ब्लॉक्ड, यानी कि बिल्कुल अब आपके मोबाइल में ये वेबसाइट ब्लॉक हो चुकी है किसी भी ब्राउज़र में। जी हाँ दोस्तों तो इस तरह से आप बड़े आसानी से आपके मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि इन वेबसाइट को हम अनब्लॉक कैसे करें। तो इसके लिए दोबारा आपको ऐप ब्लॉक में जाना है। ऐप ब्लॉक में जाकर यहाँ पर जैसे मैंने ऐप ब्लॉक को ओपन किया है तो यहाँ पर पिन कोड मांगी जा रही है जो मैंने आपके सामने सेट की है, तो मैंने उसे एंटर कर दिए। जैसे मैंने एंटर की यहाँ पर अब आप देख सकते हो हम ऐप ब्लॉक के मेन स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर जो भी आपका एक्टिव प्रोफाइल होगा उसे आप डिलीट कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों तो इस तरह से आप बड़े आसानी से आपके मोबाइल में किसी भी ब्राउज़र में किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको इस वीडियो में सारी कुछ बातें समझ में आ गई है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो हमेशा की तरह हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे हेल्पिंग वीडियोस आपके लिए रोजाना लेके आता हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस।